नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 18 साल बाद काले हिरण शिकार मामले से बाइज्जत बरी हुए बॉलीवुड के सुल्तान, अब जल्द आ सकती है सल्लू मियां की दुल्हनिया। मेवाड़ में सावन आया झूमकर, शिवालयों में उमड़ा सैलाब, गुलाब बाग में पहुंचे मेलार्थी। राजस्थान पुलिस से हार्दिक को खतरा, कहा दोनों राज्यों की पुलिस फर्जी एनकाउंटर की आदि। शहर के मध्य गैस की कालाबाजारी का राज फाश, स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया आरोप। वरुण मॉल से निगम ने हटाए बैरिकेड्स, जल्द ही टूटेंगे 2 माले, दीपावली तक फिर आबाद होगा मॉल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के सुल्तान की। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। जोधपुर काले हिरण शिकार मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। सलमान खान को 7 महीने में दूसरी बार बड़ी राहत मिली है। दरअसल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान भवाद शिकार मामले और घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में 1 और 5 साल की सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई थी। हाई कोर्ट ने माना कि चिंकारा के शरीर से मिली गोलियां सलमान के लाइसेंसी रिवॉल्वर की नहीं थी। जिन भी लोगों ने सलमान पर केस किया था वो गायब हो गए हैं। मुख्य गवाह भी गायब हो गया। 12 में से 11 आरोपी को पहले ही बरी किया जा चुका है, तो अकेले सलमान कैसे आरोपी हो सकते हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने सुल्तान को दोनों ही मामलों में बरी कर दिया है। फैसला सुनाने के दौरान सलमान जोधपुर हाईकोर्ट में मौजूद नहीं थे। हालांकि सलमान की बहन जरूर आई थी। 18 साल चले केस में सलमान की रिहाई में फिल्मी जगत सहित पूरे देश में इस स्टार के चहेतों में खुशियां छा गई। सभी का कहना था कि अब सलमान शादी कर लेंगे, क्योंकि एक चैनल में दिए साक्षात्कार में सल्लू मियां ने कहा था कि अगर सजा हो गई तो शादी करके पत्नी को परेशान ही करूंगा। अब माना जा रहा है कि सुल्तान कभी भी अपनी दुल्हनियां ला सकते हैं। सावन आवन कह गयो कर गयो कॉल अनेक। राजस्थानी गीत की इन पंक्तियों की माने तो सावन मास ने अपना वादा निभा दिया है। सावन मास के 5वें दिन से रिमझिम बारिश का दौर फिर शुरू हुआ है, जिसके पूरे मास बरसने की उम्मीद जताई जा रही है। बीते 24 घंटों में उदयपुर शहर में 54 मिलीलीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। बीते 24 घंटों में उदयपुर शहर में 54 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। अंतिम बार 14 जुलाई को आखिरी बरसात हुई थी और उसके बाद से ही रविवार शाम तक भारी उमस और बादलों की आवाजाही हो रही थी। मौसम की उदासी के चलते लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। रविवार शाम को काले घने बादलों के साथ शुरू हुआ मूसलाधार बारिश का दौर रुक रुक कर देर रात तक चला। सावन का पहला सोमवार भी शहर में धूमधाम से मनाया गया। शहर के लगभग सभी शिवालयों में शिव भक्तों की पूजा अर्चना के लिए भीड़ देखी गई। महाकाल मंदिर सहित प्रमुख शिव मंदिरों पर विशेष सजावट की गई थी। प्राचीन सिद्ध शिवालय महाकालेश्वर मंदिर से महाकाल वन भ्रमण पर निकले। भोले का अभिषेक करने के लिए भक्तों की होड़ मची हुई थी। भक्तों ने बिलपत्र, आक, धतूरे तथा अन्य पूजा की सामग्रियों से भोले और उनके परिवार की पूजा अर्चना की। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान के रजत रथ को विशेष रूप से सजाया गया। भव्य श्रृंगार धराकर आरती उतारी गई और बाद में नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया, जहां रास्ते भर सैकड़ों शिव भक्तों ने महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं शहर के गुलाब बाग में हर वर्ष की भांति सखिया सोमवार का पहला मेला भी भर गया। सावन मास के 5 सोमवार गुलाब बाग में मेला भरने की परंपरा है, जिसमें शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मेलार्थी आते हैं और मेले का लुत्फ उठाते हैं। आदमी नहीं पढ़ना चाहिए। हवा लगा ये गरम गरम। बाकी
ना बुच्चे अरे भगवान महाकालेश्वर के इस परिसर के अंदर श्रावण के प्रथम सोमवार के अंदर भगवान महाकालेश्वर को सहस्त्रधारा अभिषेक जो है अभिजीत मुहूर्त के अंदर पूजा विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद में नवनिर्मित जो पालकी है उसके अंदर परिसर के अंदर यहाँ भ्रमण कराया जाएगा और वन विहार के लिए उनको जुलों के अंदर विराजमान किया जाएगा। और दिन भर जो आयोजन है इसके अंदर महाकालेश्वर मंदिर में दिन में भजन संध्या का आयोजन होगा, शाम को सहस्त्रधारा पूजा जो है चिंतामणि उसमें जो पार्थेश्वर पूजा उसकी पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। पाटीदार आंदोलन के मुख्य संयोजक हार्दिक पटेल को आशंका है कि राजस्थान पुलिस उनका फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। हमारे साथ दैनिक मददगार से खास मुलाकात में हार्दिक ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों की पुलिस फर्जी एनकाउंटर मामले में पूरे देश में बदनाम है। ये कुछ भी कर सकती है, मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये लोग गैर कानूनी कार्य करने के आदी हो चुके हैं। आपको बता दें कि हार्दिक पर अब खाकी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। उन पर बनाए जा रहे लगातार दबाव से लगता है कि उनको हाईकोर्ट ने प्रदेश बदर नहीं नजरबंद रखने के आदेश दिए हों। हार्दिक पिछले दिनों नाथद्वारा में अपना जन्मदिन मनाने गए तो जिला पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने तलब करके उन्हें जिला बाहर नहीं जाने की सख्त हिदायत दी थी। उसी समय एक अस्थायी पुलिस चौकी भी हार्दिक के हाल के निवास पर स्थापित कर दी गई। हार्दिक से मिलने जाने वालों की तीन जगह जांच की जा रही है। वे लोग हार्दिक से मिलने क्यों जा रहे हैं, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। रविवार शाम जब हार्दिक बोहरा गणेश मंदिर दर्शन करने के लिए निकलने लगे तो गाड़ी का पुलिस के जाब्ते ने रोक दिया और कहीं भी नहीं जाने की हिदायत दे डाली। इस पर हार्दिक के समर्थकों ने विरोध किया तो खाकी ने ऊपर से आदेशों की बात कहकर घर से न निकलने की बात कह डाली। ऐसे में हार्दिक गाड़ी से उतरे और घर में चले गए। हार्दिक के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। हार्दिक की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सोमवार को हार्दिक पटेल प्रतापनगर थाने पहुंचे और अपनी हाजिरी दी। गौरतलब है कि 6 माह तक हार्दिक को हर सोमवार को इसी थाने में हाजिरी देनी होगी। हार्दिक ने दूसरी बार दस्तखत किए हैं। उसके बाद फिर से पुलिस की गाड़ी की पायलटिंग में हार्दिक घर चले गए। हार्दिक ने यह भी कहा है कि वे समाज के हर तबके की आवाज बनना चाहते हैं जो कमजोर है। विरोध करने वालों पर जवाब देते हुए हार्दिक ने कहा कि मैं यहाँ घूमने या पिकनिक मनाने नहीं आया हूँ। जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उनके ही समाज के सम्माननीय लोग मेरा जयपुर में अभिनंदन करना चाहते हैं। उसके बारे में देखिए कि नाथद्वारा में जिस तरह से 10-12 हज़ार लोगों को टॉक टू टॉक मिले तो उससे यहाँ के हमारे गृह मंत्री साहब को थोड़ी दिक्कत आ गई है। लेकिन न्यायतंत्र को मानते किसी शासित पार्टी की सरकार को नहीं मानते, तो न्यायतंत्र ने जो हमें सहयोग दिया है, जो हमें शर्त दी है, तो उस पर हम काम करेंगे और उसके लिए हमें जो भी आगे की कार्यवाही करनी पड़ेगी करेंगे। नहीं, आदेश तो वही है, लेकिन आज फिर से एक बार गृह मंत्री साहब ने बोल दिया कि भाई आप कहीं पर भी घूम सकते हो, तो मतलब पुलिस भी क्या कर रही है, गृह मंत्री भी अलग से स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कल हमारे वो लॉयर साहब आ रहे हैं तो वो बात कर लेंगे। लेकिन हमें इतना मालूम है कि हमें गुजरात में नहीं जाना, बाकी पूरे देश में कहीं पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार कैमरे लगाए गए, लोग आते तो उनकी वीडियो होती है, उनके नाम पते सब कुछ लिखा जाता है। और आज़ाद हिंदुस्तान में तो ये गलत ही है ना, इस प्रकार आप करोगे। हाँ, हमें ये बात सही है कि आप हम पर नज़र रखो तो अपनी तरीके से रखो, लेकिन लोग आते हैं उनसे रोका जाना है, मंदिर जाने के लिए रोकाना, तो ये सारी बातें अंग्रेजों से काफ़ी मिलती जुलती है। यहाँ पर अब हमारे पटेल समुदाय, गुज्जर समुदाय बहुत बड़े तादाद में है, तो यहाँ पर टीएसपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और राजपूत समाज का आरक्षण आंदोलन और गुज्जर समुदाय का आरक्षण आंदोलन, तो सब लोग यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। रोज 100 से 1000 से 1500 लोग आते हैं, तो उनका जो यहाँ पर नाम वो उपस्थित करते हैं, दर्ज करते हैं, तो उससे ये उनका काम है कि पूरे रात को ये पूरा लिस्ट पता नहीं गृह मंत्री साहब को भेजते हैं या किसको भेजते हैं। लेकिन इतने लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ के लोग एकजुट हो रहे हैं, तो उसी का डर हो, तो इसीलिए पाबंदी का इतना डर है। शहर के बहुप्रचलित वरुण मॉल सीज मामले
मामले में सोमवार को निगम की ओर से कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि निगम ने यहां पर सीजिंग के दौरान लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए थे, जो मॉल की करीब 108 दुकानों पर अपने ताले लगा दिए थे। बाद में मामला हाई कोर्ट में चला गया था और निचली कोर्ट ने वरुण मॉल प्रबंधन को सशर्त 2 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद दुकानें खोलने के आदेश दे दिए थे। इस पर वरुण मॉल प्रबंधन ने पैसे भी जमा करा दिए, लेकिन निगम के विधि विभाग ने डबल बेंच में अपील कर दी। इस पर न्यायाधीश ने ऊपरी 2 मालों को तोड़ने के बाद ही मॉल की बाकी दुकानों को खोलने के आदेश दिए थे। इस पर एक आस बांधे बैठे 40 दुकानों के व्यापारियों पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। सोमवार को निगम की कार्रवाई के दौरान आसपास के सैकड़ों लोग तमाशबीनों की तरह खड़े थे, साथ ही मॉल के व्यापारी भी वहीं मौजूद थे। मॉल के जल्द खुलने की आस उनकी आंखों में साफ दिखी जा रही थी। आपको बता दें कि अब वरुण मॉल के संचालक अरोड़ा समाज के लोगों को जल्द ही 2 माले तोड़ने की कार्रवाई करनी होगी। यह कार्रवाई भी रात्रि के समय होगी, क्योंकि दिन में यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है। ऊपरी माले पूरी तरह टूटने के बाद ही बाकी की दुकानें खुल पाएंगी। संभवतया इस दिवाली तक वरुण मॉल के फिर से खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। इससे लगता है कि उदयपुर की निगम लाल फीताशाही की पूरी तरह गुलाम बन गई है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध है। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838।
रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ध्येय वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। न्यू ओपनिंग दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफिट, शोभापुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नए डिजाइन के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। क्या आपका बच्चा 10वीं पास कर चुका है और आपका बच्चा 10वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता है? क्या आप बच्चे के भविष्य के बारे में परेशान हैं? आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को भीड़ से अलग देखना? तो अपनी चिंता करें हमारे नाम, एलन पैरामेडिकल कॉलेज, जहां एक्सरे, लेबोरेटरी, डेंटल, हाइजीनिक, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एवं कई तरीके के कोर्सेज के जरिए 10वीं पास बच्चे को चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर। यही नहीं, कोर्स के दौरान मात्र 6 महीने में कमाने का अवसर व साथ ही समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेमिनार। सभी कोर्स केंद्र सरकार व UGC से मान्यता प्राप्त और साथ ही सरकार द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति भी सुविधा भी। हम बनाएंगे आपका भविष्य।
एलन पैरामेडिकल कॉलेज, बसंत विहार, लेक गार्डन कॉम्प्लेक्स के सामने, गोवर्धन सागर पाल, मेन रोड, उदयपुर। 9929138681 9660775154। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रसोई गैस की खुलेआम कालाबाजारी चल रही है, लेकिन लगता है जिला रसद विभाग इस पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। सुंदरवास स्थित राजस्थान पत्रिका ऑफिस के ठीक सामने यह कालाबाजारी चल रही है। नागदा गैस सर्विस सेंटर नामक इस दुकान में संचालक रोजाना दर्जनों गैस की टंकियों में रिफिलिंग करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन किसी ने इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे रिपोर्टर भावेश जाट ने इस पूरे मामले का स्टिंग करके खुलासा किया है कि किस तरह यहां पर गैस रिफिलिंग होती है और इस अत्यंत ज्वलंतशील पदार्थ का इस भरे बाजार में रोजाना रिसाव होता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस स्टिंग ऑपरेशन की कुछ झलकियां।
शहर के मंडी किनाल स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर में सोमवार को एक अजीब घटना हुई, जिससे श्रद्धालु एकाएक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन इसे चमत्कार समझ दर्शन करने पहुंचे। सावन के पहले सोमवार को एक और जहां शिव भक्त शिवालयों में भक्ति में व्यस्त थे, वहीं मंडी किनाल स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में एक आकृति ने लोगों के होश उड़ा दिए। दरअसल मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के बिल्कुल समीप नाग नागिन के जोड़े की आकृति बनी देख लोगों ने इसे चमत्कार माना। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे जितने भी लोगों ने इस नाग नागिन की आकृति को देखा, एक बार की तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन आकृति साफ साफ काफी देर तक नजर आने पर लोगों ने इस पर विश्वास किया। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि इस जोड़े के दर्शन करने लोग उमड़ने लगे। अब इसे चमत्कार कहिए या कुछ और, लेकिन लोगों की आस्था तो इसके प्रति बयां हो गई। समाज के लोगों का कहना है कि जैन समाज की मान्यता के अनुसार ये नाग नागिन का जोड़ा तो है, लेकिन इसे धर्म के अनुसार धरेंद्र और पद्मावती माता का जोड़ा माना जा सकता है। इस आकृति को देखने मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों का मेला सा लग गया और भगवान पार्श्वनाथ के जयकारों के साथ पूरा मंदिर गुंजायमान हो गया। समाजजनों के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ की प्राचीन प्रतिमा सहेलियों की बाड़ी की खुदाई के दौरान निकली थी। जिस समय यह प्रतिमा निकली थी तब श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज ने इस पर अपना अपना अधिकार की बात कही थी, लेकिन तत्कालीन महाराणा ने इसका निर्णय करते हुए मूर्ति को एक हाथी पर विराजमान कर कहा कि जहां यह हाथी रुकेगा वहीं यह चमत्कारी मूर्ति स्थापित की जा सकेगी। तब शहर भर का भ्रमण कर हाथी मंडी किनाल स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में रुका और तब से आज तक यह चमत्कारिक मूर्ति यहीं पर स्थापित है। पानी धोयो भी धोयो? हाँ पानी धोयो? हाँ धोयो नहीं, हाबू लगे धोयो काले। और किम नाल देख लो बता। काम लगाना पड़ेगा। दिगंबर जैन पासा मंदिर मंडी की नाल में महावीर जी सोनी आए थे मंदिर में अभिषेक करने के लिए, और उन्होंने 8 बजे जो ही गेट खोला पासनाथ भगवान का गेट, उसमें नाग और नागिन का जोड़ा नज़र आया। पासनाथ भगवान के बिल्कुल बगल में प्रतिबिंब नज़र आया कांच में, और जैसे उन्होंने देखा और शहर में कोलाहल मच गया। उनको देखने के लालच हुए चिंतामणि पासनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। सोमवार को उदयपुर रक्तदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर शहर के 21 समाज संगठनों और संस्थाओं के लोगों ने रक्तदान शिविर आयोजित कर अपना ब्लड डोनेट किया। एमबी चिकित्सालय के ब्लड यूनिट विभाग में हुए इस विशाल रक्तदान शिविर में हर समाज और वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर 125 यूनिट रक्तदान किया। शिविर में पुरुषों और युवाओं के साथ ही महिला वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सामाजिक सरोकार के अंतर्गत अपना रक्तदान किया। आयोजनकर्ता रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने अपना जन्म दिवस मनाते हुए 74 बार रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि इंसान को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे वह स्वस्थ भी रह सके और जरूरतमंद की मदद भी हो सके। इस रक्तदान शिविर में भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट, कांग्रेसी नेता के शर्मा, अजमेर दरगाह के अध्यक्ष असरार अहमद, पार्षद तेजेंद्र सिंह रॉबिन सहित सभी समाज के लोग उपस्थित रहे। 25 जुलाई अपन ने एक इसको उदयपुर रक्तदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जो कि बहुत अच्छा साबित हुआ। इसमें पूरे उदयपुर की 21 संस्थाएं ने मिलकर सहयोग दिया। अपनी सोच ये थी कि पूरे उदयपुर को साथ लेके जोड़ें, क्योंकि उदयपुर ब्लड बैंक में कभी भी ब्लड की कमी ना रहे, ब्लड की कमी की वजह से किसी की जान न जाए। ये सोचकर उदयपुर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन आज काफ़ी उदयपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 124 के करीब हो चुके हैं, ब्लड डोनेट हो चुके हैं, और हमें उम्मीद है कि उदयपुर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि एक बार ब्लड देने से आप तो खुद स्वस्थ रहते ही हैं, लेकिन 4 लोगों की जान बचाते हैं। तो जितना ज़्यादा ब्लड
डोनेट करेंगे उतने आप खुद स्वस्थ रहेंगे तथा लोगों की जान बचाएंगे। अभी भी लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, ब्लड देने से डरते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करा करें। उदयपुर में कहीं भी कैसा भी कोई भी कैंप लगे, आप जाके वहाँ रक्तदान कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कीजिए ताकि हमारे उदयपुर में कभी भी ब्लड की कमी न रहे। हमेशा हम ब्लड बैंक में आराम से आसानी से ब्लड मिल जाए, यही सोच के हमने मिलके एक उदयपुर रक्तदान दिवस बनाया। और मैं जो रविंद्रपाल सिंह कप्पू 74वां मैंने आज ब्लड डोनेट किया है। मेरे 51 साल की जन्मदिन है आज, और हम जन्मदिन में मैंने सबसे यही कहा कि मेरा जन्मदिन सिर्फ इस वजह से मनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। बस मेरा यही आशीर्वाद, मेरा सबसे यही उम्मीद और है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे। जय भारत, जय हिंद। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 18 साल बाद काले हिरण शिकार मामले से बाइज्जत बरी हुए बॉलीवुड के सुल्तान, अब जल्द आ सकती है सल्लू मियां की दुल्हनिया। मेवाड़ में सावन आया झूमकर, शिवालयों में उमड़ा सैलाब, गुलाब बाग में पहुंचे मेलार्थी। राजस्थान पुलिस से हार्दिक को खतरा, कहा दोनों राज्यों की पुलिस फर्जी एनकाउंटर की आदि। शहर के मध्य गैस की कालाबाजारी का राज स्पष्ट, स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया आरोप। वरुण मॉल से निगम ने हटाए बैरिकेड्स, जल्द ही टूटेंगे 2 माले, दीपावली तक फिर आबाद होगा मॉल। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।